और चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। पांचना बांध के पानी को लेकर चल रहा विवाद अभी बना हुआ है और इस मामले के समाधान के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही कोई अहम कदम उठाया जा सकता है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा से विशेष बातचीत में भरोसा जताया कि इस विवाद का 100% समाधान निकलेगा। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों से संवाद जारी है और सामाजिक सद्भाव बनाए रखते हुए सहमति के साथ रास्ता निकाला जाएगा। पांचना का जो विषय है सिंचाई का पानी और वहाँ से आने वाला पीने का पानी, ये बड़ा मुद्दा है। पांचना पूर्वी राजस्थान में एक प्रमुख बांध है जो लाइफ लाइन भी कही जाता है और जिसको लेकर केवल आज नहीं लंबे समय से कई मसलों को लेकर विवाद रहा है और इस कारण कई बार आपसी सामंजस्य को भी प्रभावित किया है। सरदारी से आपकी लगातार बातचीत हो रही है, किस तरह से कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं पांचना का जो कैचमेंट एरिया है उन लोगों से, हमारे गंभीर नदी का जो प्राकृतिक बहाव है उन किसानों से और जो कमांड एरिया के किसान हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी किसान हितैषी हैं। उनका मानस हमेशा ये रहता है कि हम किसानों का भला कैसे कर सकते हैं। चूँकि ये पांचना वाला जो इश्यू है ये 2006 से अब 2026 हो गया। 20 साल से लगातार ये इश्यू खड़ा है कि पांचना का पानी कमांड एरिया को नहीं जा पा रहा। चूँकि इसमें 3 पक्ष हैं। एक पक्ष वो है जहाँ बांध बना है और बांध पर जो आसपास के किसान हैं उनका मानना ये है कि ये पानी हमको भी मिलना चाहिए। एक पक्ष वो है जो गंभीर नदी पर इसका जो प्राकृतिक बहाव है वो बहाव क्षेत्र के किसान ये मांग करते हैं कि हमें भी सिंचाई का पानी मिलना चाहिए। और एक पक्ष है जो कमांड एरिया के लोग हैं, वो 35 गांव हैं, उनके किसानों का भी ये मानना है कि हमको पानी मिलना चाहिए। तीनों की मांग वाजिब भी है। अब कहीं तकनीकी इशू है, कहीं पानी की उपलब्धता के ऊपर पानी छोड़ने का विषय है। चूँकि इन 20 सालों में कई बार एक्सरसाइज हुई, लेकिन पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी वो इस पर गंभीरता से विचार नहीं कर पाई। इसका समाधान जो उचित होना चाहिए था वो उचित समाधान उन्होंने नहीं किया। अब माननीय न्यायालय का एक आदेश आया। यह आदेश पहली बार नहीं आया, 2022 में माननीय न्यायालय का एक आदेश आया था और उस आदेश में ये कहा गया था कि भाई सभी पक्षों से चर्चा करके प्रशासन इस समस्या का समाधान करे। मुझे लगता है कि उस समय प्रशासन ने एक्सरसाइज की होगी, लोगों से बात की होगी, लेकिन किन्हीं कारणवश वो बात नहीं बैठ पाई। अब पुनः माननीय उच्च न्यायालय का एक आदेश आया और उसको लेकर ये धरना प्रदर्शन शुरू हुआ। पांचना का जो विषय है ये अपने आप में वहाँ के लोगों का वो विषय जो बरसों से कहा जा सकता है एक समस्या भी बना हुआ है और पांचना का पानी वरदान भी है। देखिए, 1972 में एक बाढ़ आई और बाढ़ इतनी भयंकर थी कि उसने पूरे जो इसका प्राकृतिक बहाव क्षेत्र है उसके आसपास के गांवों को और ज़मीन को तबाह कर दिया था। उसके बाद एक प्लान बना और फ्लड कंट्रोल डैम के रूप में इस बांध का निर्माण हुआ। तो ये स्वाभाविक है, जब फ्लड कंट्रोल डैम के रूप में इस बांध का निर्माण हुआ, पानी का स्टोरेज हुआ, 5 नदियां ऊपर से जब आती हैं तो प्राकृतिक बहाव के क्षेत्र में जो पानी जाना चाहिए था वो भी उनको मिले, कमांड एरिया के लोगों को भी मिले और जो आसपास के गांव हैं, कैचमेंट एरिया जो है, उन लोगों को भी पानी मिले। इस तरह की एक डिमांड सभी जगह से आ रही है। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हम सबसे बात करेंगे। हमने प्रशासनिक स्तर पर बात शुरू कर दी है, जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं और कोई मसौदा तैयार होगा तो सबका भला हो, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हो, क्योंकि सब अपने हैं, सब किसान हैं और किसानों की समृद्धि हमारा संकल्प है। आखिरी में यही पूछना चाहूँगा कि पांचना का सटीक निष्कर्ष निकल जाएगा?
100% तीनों ही जो क्षेत्रों के लोग हैं, कमांड एरिया, कैचमेंट एरिया और हमारे गंभीर नदी वाले समझदार लोग हैं, समझ रहे हैं और उनके ध्यान में आ गया कि हाँ कुछ लोग हमारा राजनीतिक दुरुपयोग करना चाहते हैं। उनसे सबसे बात करके समस्या का समाधान निश्चित रूप से करेंगे, इसका हल निकालेंगे, सब अपने हैं। पांचना के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर है और ख़ास तौर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर सक्रियता भी दिख रही है और साथ ही किस तरह से इस समस्या का समाधान निकले, सामाजिक समरसता वहाँ की बनी रहे और शांति और अमन वहाँ कायम रहे, इस दिशा में भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। जल्दी कुछ फैसले आगामी दिनों में हमें नज़र आ सकते हैं। कैमरा जर्नलिस्ट जितेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।